Good morning, students. I am अंकित जैन फ्रॉम पल्स करियर इंस्टीट्यूट। बच्चों, ये इंस्टीट्यूट जयपुर में है और इस इंस्टीट्यूट में ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लासेस अवेलेबल हैं। आप दोनों क्लासों का यहाँ से बेनिफिट उठा सकते हैं, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। देखो बच्चों, आज मैं आपको वीडियो में कॉम्प्लेक्स नंबर के ये पास्ट ईयर के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, थीटा की वैल्यू 0 से 2 पाई के बीच में है और ये कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है, राइट। देन द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट इन सेट ए, तो इस सेट के सारे एलिमेंट्स का क्या करना है, आपको सम करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करें बच्चों, हम लोग इसे रैशनलाइजेशन करते हैं। देखिए बच्चों, इसका रैशनलाइजेशन करते हैं सबसे पहले अपन। तो 1 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा अपॉन 1 माइनस आयोटा साइन थीटा, इसका रैशनलाइजेशन किया तो 1 प्लस आयोटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है बच्चों। तो देखो, आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आप ये लिखा है प्योरली इमेजिनरी है, मतलब इसका रियल पार्ट क्या लेना है आपको, 0। तो रियल पार्ट लेते हैं हम ओनली। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, रियल पार्ट हो गया बच्चों, और इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो आयोटा स्क्वायर माइनस 1 हो गया, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा। और डिनोमिनेटर में जो भी आएगा, रियल पार्ट को मैं 0 के इक्वल कर रहा हूं बच्चों, समझ गए आप मेरी बात। ओनली रियल पार्ट कैलकुलेट करके 0 के इक्वल किया मैंने, तो साइन स्क्वायर थीटा मिला आपको 1/2। तो साइन थीटा की वैल्यू मिली बच्चों प्लस माइनस 1/√2। अब देखो, ये 0 से 2 पाई है, तो आप समझ गए ये फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव के लिए 2 एंगल निकल जाएंगे, जो क्या निकलेंगे बच्चों, एक तो π/4, एक 180 माइनस π/4, और नेगेटिव के लिए थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में हो गया पाई माइनस पाई प्लस π/4, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हो गया 2 पाई माइनस π/4। अब सम ऑफ द एलिमेंट इन दिस सेट, सारे इन सब का सेट एलिमेंट्स का हम सम करेंगे बच्चों। तो आप देखेंगे ये π/4 गया, ये भी π/4 गया, ऐड करने पर आ गया 3 पाई। क्लियर, 3 पाई या 4 पाई, 4 पाई, पाई प्लस 2 पाई, 4 पाई। ऑप्शन नंबर आपका हुआ सी। क्लियर बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्लियर, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। देखो, आप लोग भी मेरे संग संग सॉल्व कीजिए, अपन सब मिलके सॉल्व करते हैं। बिल्कुल अच्छी तरह ध्यान लगा के समझिए और अपने आप सॉल्व कीजिए जो कर सकता है बच्चों। जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो जेड को देखो मैंने एज्यूम कर लिया x प्लस आयोटा वाई। क्लियर, अब इस जेड की वैल्यू को यहां पुट कीजिए, तो जेड बार का मतलब हो गया x माइनस आयोटा वाई, और जेड स्क्वायर का मतलब हो गया बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई। क्लियर, और रियल पार्ट ऑफ जेड बार का मतलब हो गया बच्चों रियल पार्ट ऑफ जेड बार। क्लियर बच्चों, देखो जेड बार की वैल्यू और जेड स्क्वायर देखो आप, क्लियर है, और रियल पार्ट ऑफ जेड बार। क्लियर, अब आप एक्स माइनस आयोटा वाई, देखो मैं इमेजिनरी और रियल यहां पर सेपरेट कर रहा हूं, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, तो ये बचेगा। अब कंपेयर कीजिए आप बोथ साइड, x इज इक्वल टू आपका हो गया -2xy एंड माइनस वाई इज इक्वल टू हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स। एक्स इधर लाके कॉमन ले लो, तो x की वैल्यू 0 आ गई और y की वैल्यू -12 आ गई। क्लियर बच्चों,
या तो x जीरो या y माइनस हाफ, है ना। यहां पर हमें मॉड z का स्क्वायर निकालना है। इसका मतलब आप समझ गए ना, आप x पहले z कॉम्प्लेक्स नंबर निकालो, फिर उसके बाद हम ये करते हैं। अब आप क्या करें बच्चों, इसमें एक बार हम x की वैल्यू जीरो रखकर इसे सॉल्व करेंगे, तो आप करके देखिए अपनी कॉपी में, y जीरो और 1 मिलेगा आपको। अगर आपने x जीरो लिया, इसका मतलब आपका फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया जीरो प्लस जीरो आयोटा, मैं कोऑर्डिनेट की फॉर्म में लिख देता हूं। सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया x जीरो और y 1, 0,1। क्लियर बच्चों। अब अगर आप y की वैल्यू इसमें माइनस हाफ रखेंगे, y की वैल्यू माइनस हाफ, तो रख के देखिए, हाफ इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y की जगह माइनस हाफ रखने पर 1/4 प्लस एक्स। अब इससे आप x कैलकुलेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। उससे आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर और आपको मिल जाएंगे, क्योंकि x की दो वैल्यू मिलेगी यहां से, और फिर उसके बाद आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हुआ बच्चों आपको मेथड, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। मेथड क्लियर हो चुका है, आप इसे अपने आप कंप्लीट सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, P और Q दोनों रियल नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर इसके इक्वल है। आप अच्छी तरह से देखिए, ये ओमेगा बना सकते हैं आप। ओमेगा की वैल्यू होती है आपके पास -1 प्लस आयोटा √3/2, और माइनस और कॉमन ले लो वहां से, तो 1 माइनस आयोटा √3 हो गया आपका माइनस का 2 ओमेगा। क्लियर। अब इस 1 माइनस आयोटा √3 को यहां पुट करो बच्चों, तो -2 ओमेगा की पावर हो गया 200 इक्वल टू 2⁻199 P प्लस आयोटा Q। -2 की पावर 200 हो गया 2 की पावर 200, जो इससे कटने के बाद ओनली 2 बचेगा, और ओमेगा की पावर भी 2 ही बचेगा। इसकी वैल्यू ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आप पुट कीजिए, -1 माइनस आयोटा √3 बचेगा बच्चों। तो अब आप इसे कंपेयर करके P भी निकाल सकते हैं एंड Q भी निकाल सकते हैं, राइट। दोनों नेगेटिव है। अब आपको क्या पूछा गया है कि ये दोनों रूट्स कौन सी इक्वेशन के रूट्स हैं, तो आप इन्हें कैलकुलेट कर सकते हैं रूट्स को। अल्फा हो गया सम ऑफ रूट्स, सॉरी अल्फा प्लस बीटा हो गया आपका। चलो पहले इंडिविजुअली निकाल लेते हैं। P की वैल्यू -1, Q की वैल्यू है -√3 एंड Q स्क्वायर है 3, तो बच्चों ये +2 बचेगा, राइट। तो ऑब्वियसली अब आपको सेकंड वाला करने की जरूरत ही नहीं है। सेकंड वाला आप जानते हैं इसका कॉन्जुगेट निकलेगा, दिस इज 2 + √3। तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन आसानी से बना सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0। डन। तो आप देख लीजिए आपका कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी। डन बच्चों, क्लियर हुआ आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े अब हम। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये सब अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, आप मेरे संग सॉल्व करते जाइए। अब इन शॉर्ट में क्वेश्चन भी कर रहे हैं, उनके सबके मेथड्स भी सीख रहे हैं बच्चों, ठीक है ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द सेंटर एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल आर अल्फा बीटा एंड गामा। इस सर्कल का सेंटर और रेडियस ये है, और ये कितना सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। देखो तो आप z की जगह x प्लस आयोटा वाई रखो, z की जगह x प्लस आयोटा वाई। देखो मॉड मैंने दोनों का अलग अलग कर दिया। डन। मॉड्यूलस सब जानते हैं, स्क्वायर भी कर देते हैं बच्चों। x - 2 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये 4 हो गया। x - 3 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो आप देखेंगे बच्चों x स्क्वायर प्लस 4 - 4x
प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x। कितने एक्स स्क्वायर बचेंगे बच्चों? देखो 3x स्क्वायर, 3y स्क्वायर और x बचेगा माइनस का 20x एंड प्लस 32 इज इक्वल टू 0। देखो मैंने बिल्कुल सही किया, आप चेक करके देखिए, है ना। 3x स्क्वायर, 3y स्क्वायर, माइनस का 24 उधर, माइनस का 4 इधर, बिल्कुल ठीक, और 36 बिल्कुल ठीक है ना। 32 बचेगा। एक 3 का इसमें डिवाइड कीजिए बच्चों, तो ये आपको सर्कल की इक्वेशन मिलेगी, माइनस का 20/3x प्लस 32/3 इक्वल टू 0। तो सेंटर कितना हो गया बच्चों इसका? आप सभी जानते हैं सेंटर निकालना सर्कल का, तो अल्फा और बीटा आ गए आपके पास, एंड रेडियस गामा है इसकी, जो हो गई रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का सी। इसका एलसीएम लीजिए बच्चों 9, तो 100 माइनस 96, तो 4 का अंडर रूट 2/3 आ गई रेडियस। अब इन सबको आप वहां पुट कीजिए, आपको कैलकुलेट करना है 3 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फा की वैल्यू 10/3, बीटा की वैल्यू 0, गामा की वैल्यू 2/3, 12/3, तो आपको आंसर मिलेगा 12, डी ऑप्शन। क्लियर हुआ आप सभी को? इस तरह से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं बच्चों। क्लियर हो गया ना अच्छी तरह से? क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट फिर से बहुत इजी क्वेश्चन, देखो बच्चों, जेड अल्फा प्लस आयोटा बीटा है, तो आपकी बार हम जेड की जगह अल्फा प्लस आयोटा बीटा पुट करेंगे यहां पर। तो जेड की जगह रखिए बच्चों अल्फा प्लस 2 प्लस आयोटा बीटा, यहां भी जेड की जगह अल्फा प्लस आयोटा बीटा प्लस 4 प्लस 4 आयोटा। बच्चों मॉड्यूलस सभी जानते हैं लेना, क्या होगा इसका मॉड्यूलस? अल्फा प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। यहां बच्चों रियल पार्ट आपका ये है और इमेजिनरी पार्ट आपका ये है। आप कंपेयर करेंगे बोथ साइड, इमेजिनरी पार्ट को 0 लेंगे, बीटा आएगा -4। अब आप रियल पार्ट को कंपेयर कीजिए और बीटा की वैल्यू -2 पुट कीजिए बच्चों, -4 का स्क्वायर 16, अल्फा प्लस 4। यहां से आप अल्फा कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों। स्क्वायर ओपन कीजिए इसका, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा, तो मैं सॉल्व करके लिखता हूं बच्चों। अल्फा एक ही बचेगा, 4 भी गया और 16, देखिए ठीक है ना। अल्फा का स्क्वायर, ये 4 से 4 गया और इधर हुआ आपका 16, है ना। ऐसे आपकी अब जो बचेगी, मुझे लगता है जरूर इसको टाइप करने में हम लोगों से एरर हो गई है इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये एक तरफ प्योरली रियल पार्ट, हाँ ये मिस्टेक हुई है कि ये अंडरवुड आना चाहिए इसका मॉड्यूलस, जो मैंने अंडरवुड नहीं लगाया, ठीक है ना बच्चों। तो अंडरवुड को हटाएंगे तो इसका क्या बनेगा? स्क्वायर। अब जरूर बिल्कुल सही सही आंसर आपको मिल सकता है, जरूर मिलेगा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा प्लस 16 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8 अल्फा। तो ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो गए। देखो बच्चों 4 अल्फा इज इक्वल टू 4, तो अल्फा की वैल्यू आ गई आपके पास 1। तो आप देखिए आपको अल्फा भी मिला और बीटा भी मिला, तो इसका मतलब ये फर्स्ट रूट आपके पास आ गया बच्चों। फर्स्ट रूट, दिस इज फर्स्ट रूट, जो आएगा आपके पास -3, एंड सेकेंड रूट आ गया बच्चों इन दोनों का प्रोडक्ट -4। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना बड़ा आसान, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, इनका सम -7 होगा बच्चों, तो 7x। इसी से आपको क्लियर हो गया कौन सा ऑप्शन आपका आंसर होगा बच्चों। क्लियर हुआ आप सभी को? तो इस तरह से ये नेक्स्ट क्वेश्चन था अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों।
हमने काफी कम समय में काफी सारे क्वेश्चन देख लिए, आपको सभी क्वेश्चनों से बहुत अच्छा बेनिफिट मिला होगा बच्चों, है ना। तरह तरह के क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन और देखो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अच्छी तरह से ध्यान लगा के समझना, है ना। लेट W1 बी द पॉइंट ऑब्टेन बाय द रोटेशन ऑफ दिस। W1 एक ऐसा पॉइंट है जो इसको Z1 आपके पास है 5+4 आयोटा, ओके। इसको ओरिजिन के रेस्पेक्ट में देखो, ये आपका है 5,4, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में ये पॉइंट है आपका, ठीक है। इसको रोटेट किया गया थ्रू अ राइट एंगल इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो आप पक्का श्योर हो कि 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये कहां जाएगा बच्चों? सेकंड क्वाड्रेंट में ही जाएगा। क्लियर है ना। ये आपका पॉइंट आ गया W1। तो इसको रोटेट करने से फर्क क्या पड़ा बच्चों? ये फर्क पड़ा कि ये सपोज करो पहले एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से अगर थीटा एंगल बना रहा था, जैसे मैं इसका थीटा एंगल भी निकालूं तो tan इनवर्स 4/5 थीटा की वैल्यू आ गई। तो अब यही एंगल इसके लिए क्या हो गया? मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा, समझ रहे बच्चों? मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा, बट इसका जो आर्ग्यूमेंट है, आर्ग्यूमेंट ऑफ W1, ये आपका हो जाएगा 90 प्लस tan इनवर्स 4/5। क्लियर? तो अगर मेरे को जरूरत पड़े W1 की, वैसे लगता नहीं क्योंकि आगे देखो लास्ट में वो इनके आर्ग्यूमेंट का डिफरेंस ही पूछ रहा है, तो बस अपने को आर्ग्यूमेंट पे ही फोकस करना है। तो आपने देखा कि W1 का आर्ग्यूमेंट हो गया 90 प्लस tan इनवर्स 4/5, डन। या अगर हम लोग आर्ग्यूमेंट में क्या पढ़ते थे, 180 में से माइनस कर दिया करते थे, है ना। ऐसा करके भी कर सकते हैं, 180 में से माइनस करके भी, है ना, आर्ग्यूमेंट निकाल सकते हैं। अपन लोगों ने ऐसे ऐसे आर्ग्यूमेंट में आप लोगों को थ्योरी में पढ़ाया हुआ है, मैंने भी पढ़ाया है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट अगर थीटा है तो सेकंड में क्या लिखा जाएगा? 180 माइनस थीटा, है ना। तो वैसा भी करके करेंगे, पर पहले चलो मैंने एक बार ये जो लिख दिया, इसी से आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अब आगे लिखा है W2 बी द पॉइंट ऑब्टेन बाय रोटेटिंग ऑफ दिस अबाउट द ओरिजिन थ्रू अ राइट एंगल। अब की बार आपका पॉइंट है 3,5, सपोज करो वो यहां कहीं पॉइंट है आपका, है ना। तो इसको 90 डिग्री रोटेट किया जा रहा है बट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब इसके आर्ग्यूमेंट में 90 माइनस करना पड़ेगा अपने को। इसका मतलब हो गया अभी इसका आर्ग्यूमेंट है tan इनवर्स 5/3 और 90 पीछे चला गया ये, राइट बच्चों। तो ये आपका आर्ग्यूमेंट हो जाना चाहिए W2 का। अच्छा, आप जानते हैं जब हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को आयोटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, तो उसका आर्ग्यूमेंट 90 डिग्री इंक्रीज हो जाता है, और अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसका आर्ग्यूमेंट 90 डिग्री डिक्रीज हो जाता है। तो आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर आपको W1 चाहिए हो तो आप इसको आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 5 आयोटा माइनस 4 हो जाएगा आपके पास। और अगर आपको W2 चाहिए तो इसको माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करो बच्चों, तो ये माइनस का 3 आयोटा प्लस 5 हो जाएगा। क्लियर? देन व्हाट इज द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ W1 माइनस W2? तो हम लोग W1 माइनस W2 निकालकर भी प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट निकाल सकते हैं इसका, या मैं इन दोनों को अगर माइनस कर दूं तो भी आर्ग्यूमेंट निकाल सकता हूं। दोनों को माइनस कर दूं, W1 का आर्ग्यूमेंट, W2 का आर्ग्यूमेंट, दोनों तरीके अपने पास है। इसको यूज में लोगे तो ये तो 180 हो जाएगा बच्चों सब्ट्रैक्ट करने पर, और इन दोनों में आप tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y की आइडेंटिटी लगा सकते हो। या ज्यादा अच्छा और रहेगा तो पहले आप इन दोनों को माइनस कर दो और फिर हम आर्ग्यूमेंट निकालते हैं। आपको आर्ग्यूमेंट चाहिए इसका, तो पहले आप ऐसा ही काम करो, इन दोनों को माइनस कर दो।
तो माइनस करोगे बच्चों तो ये 8 आयोटा हो गया, देख रहे हैं आप, और ये आपका माइनस का 9 हो गया। ठीक है ना बच्चों। तो आप देखेंगे रियल पार्ट नेगेटिव है, इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है। सेकंड क्वाड्रेंट में इसका आर्ग्यूमेंट मिलेगा जो मिलेगा पाई माइनस 10 इनवर्स 8/9, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट डन। क्लियर हुआ आप सभी को? कितना अच्छा क्वेश्चन था और कितना सिंपल क्वेश्चन ऐसे था। देखो फिर से सुनो, अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम आयोटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसका आर्ग्यूमेंट 90 डिग्री इंक्रीज हो जाता है। इसीलिए मेरे दिमाग में आया कि मैं इसको आयोटा से मल्टीप्लाई कर दूं तो जो नया कॉम्प्लेक्स नंबर है वो W1 मिलेगा, क्योंकि आर्ग्यूमेंट 90 डिग्री इंक्रीज हो चुका है। और अगर मैं इसको माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई कर दूं तो आर्ग्यूमेंट -90 कम हो चुका है। तो ऐसा करके आप W2 निकाल सकते हैं, फिर दोनों को माइनस करके उनका आर्ग्यूमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों। क्लियर हुआ आप सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो एक क्वेश्चन ये है अपने पास, लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ओके, तो आप अल्फा बीटा दोनों निकाल सकते हैं, फिर आपको अल्फा की पावर 14 प्लस बीटा की पावर 14 कैलकुलेट करना है। क्लियर? देखो आपको 14 पावर कैलकुलेट करने के लिए तो डी माइवर थ्योरम और दूसरा एक बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल काफी टाइम लेगी बच्चों, डी माइवर थ्योरम से कर लेंगे अपन, है ना। सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, इनके रूट से निकालता हूं। तो देखो बच्चों x इज इक्वल टू हो गया -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac 8 हो गया। क्लियर? b स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a, राइट बच्चों। ये बचेगा, कितना बचेगा बच्चों? देख चेक करो, माइनस का 6। तो आप देखेंगे बहुत बढ़िया वैल्यू बनेगी बच्चों, ये ओमेगा बन जाएगा। आप देखना √2 कॉमन लो ऊपर से, 1 प्लस माइनस आयोटा √3। अब बताओ ये ओमेगा बना कि नहीं बना? ओमेगा की वैल्यू होती है बच्चों -1 प्लस आयोटा √3/2 और ओमेगा स्क्वायर हो गया इसका कॉन्जुगेट। तो अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं बच्चों, तो माइनस कॉमन लेने पर एक तो, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं, √2 को मैंने कुछ भी नहीं किया है ना, तो ये -1 हो गया, ये माइनस प्लस, बिल्कुल ठीक, अपॉन, तो आप देखेंगे एक तो ओमेगा स्क्वायर हो गया और एक ओमेगा हो गया ना। और इस -√2 को मैं इधर ले आता हूं तो एक रूट तो हो गया आपका माइनस ओमेगा अपॉन √2 और एक हो गया बच्चों माइनस का, सॉरी मैंने क्या लिखा, अल्फा हो गया एक तो माइनस का √2 ओमेगा और दूसरा हो गया माइनस का √2 ओमेगा स्क्वायर। अब आप यहां पर अल्फा की पावर 14 प्लस बीटा की पावर 14 बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। ये 2 की पावर 7 हो गया और ओमेगा की पावर 14 बचेगा बच्चों ओमेगा स्क्वायर। ये भी 2 की पावर 7 हो गया बच्चों और ये ओमेगा बचेगा, है ना। देख रहे हैं आप सभी, 2 की पावर 7 कॉमन, 128 कॉमन आया, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा जो बनेगा माइनस का 1, तो आपका आंसर होगा माइनस का 128, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हुआ बच्चों? काफी सारे हमने तरह तरह के क्वेश्चन देखे हैं, मेरे ख्याल से आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाना चाहिए बच्चों। अब ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मैंने पहले की वीडियो में भी समझा रखा है बच्चों, है ना। बस मैं आपको कंसेप्ट आपको इसका फिर से एक्सप्लेन करता हूं। ये 23 का मोस्ट रिसेंट क्वेश्चन अभी जो आया हुआ अप्रैल के अटेम्प्ट में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है बच्चों, इन इफ द सेट दिस, ये सेट है ना, इसकी वैल्यू का सेट है बच्चों। Z कॉम्प्लेक्स नंबर है, रियल पार्ट ऑफ Z 3 है, तो आप Z इक्वल टू 3 प्लस आयोटा वाई सपोज कर लो,
3 प्लस आयोटा वाई, जेड की वैल्यू, और यहां पुट करके उसका रियल पार्ट निकालो बच्चों, केवल रियल पार्ट। तो रियल पार्ट आपको मिलेगा, जैसा मुझे याद आ रहा है, माइनस का 8 1 प्लस वाई स्क्वायर, ऐसा कुछ आएगा रियल पार्ट। ठीक है बच्चों, मैंने अंदाज से लिखा है। आप जेड की जगह एक्स प्लस आयोटा वाई रखकर उसका रियल पार्ट निकालिए, है ना, इसका रियल पार्ट। ओके, जेड तो हो गया आपका 3 प्लस आयोटा वाई, और वो यहां पुट करके रेशनलाइजेशन करके उसका रियल पार्ट निकालिए तो ये आएगा। और ये रियल पार्ट आपको इस इंटरवल में गिवन है। इसका मतलब इस रियल पार्ट की वैल्यू मिनिमम ये है और मैक्सिमम ये है, इस रेंज में है। अब ये समझ आया आपको रेंज? तो मेरे दिमाग में क्या आया, अब मैं इसकी रेंज निकाल लेता हूं, मैक्सिमा मिनिमा से भी। या अपन अगर सोचे तो y की यहां पर जितनी मिनिमम वैल्यू रखी जाएगी उतना मैक्सिमम आंसर मिलेगा, और y की जितनी मैक्सिमम वैल्यू लिखी जाएगी उतना मिनिमम आंसर आपको मिलेगा। तो अगर मैं y की वैल्यू यहां 0 रखूं, क्योंकि आप देखिए y स्क्वायर है, नेगेटिव रखो कि पॉजिटिव रखो एक ही चीज मिलेगी। तो y की अगर मैं वैल्यू 0 रखूं तो ये मैक्सिमम आंसर देगा कितना, 9/8, ये बीटा हो गया आपका। और y की अगर हम मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू रखें तो ये मिनिमम आंसर देगा। मैक्सिमम वैल्यू क्या रखेंगे बच्चों, मैक्सिमम वैल्यू y की जगह क्या रखेंगे, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी रखो या माइनस इन्फिनिटी रखो। तो इन्फिनिटी को सॉल्व कैसे करेंगे, आप देखो, आप इसमें y स्क्वायर का डिवाइड कर दो बच्चों। किसका डिवाइड कर दो, जैसे लिमिट में करते हैं हम लोग। अब आप y की जगह इन्फिनिटी रखोगे तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो -1/8 आ गई। अब बताओ इन्फिनिटी रख सकते हैं क्या अपन, नहीं रख सकते ना, इसीलिए यहां पर इक्वल का साइन नहीं लगाया इसने मिनिमम वैल्यू में, है ना, इंक्लूड नहीं किया। तो जैसे मैंने अंदाज से ये लिखा है, आपके जो भी आए उस तरह से ये अल्फा और बीटा आपको मिलेगा। अब ये यहां पुट करके आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। 9 + 1/8, 30 आंसर बच्चों। क्लियर हुआ आप सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो थोड़े से क्वेश्चंस और होंगे आज की, ये 1 और ये 2 क्वेश्चन है। बिल्कुल अच्छी तरह से ध्यान लगा के पढ़िए बच्चों, है ना, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। इससे आज की कॉम्प्लेक्स क्लास की वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिली होगी बच्चों। ये देखो, ये पहले भी आ रखा है क्वेश्चन 2020 में, और अब वापस रिपीट हुआ है 23 में। जैन एंड या फेब में भी है ना, 1st 2nd फेब को किसी ना किसी पेपर में ये रिपीट हुआ है 23 के। देखिए आप क्या करेंगे बच्चों, ये है आपका एंगल, ये आपका एंगल है बच्चों 40 डिग्री, राइट। 180 × 2/9, 40 डिग्री। आप है ना इसको कॉस में चेंज कर लो, 1 + cos 50 + आयोटा sin 50। ऐसा डिवाइड में भी बच्चों इसको भी कॉस में चेंज कर लो, 90 में से माइनस कर दिया अपन ने, समझ गए ना, माइनस आयोटा sin 50। 1 + cos थीटा हो गया 2 cos स्क्वायर θ/2, और sin थीटा हो गया 2 sin θ/2 cos θ/2। अब इसकी पावर 25 सॉल्व करना कितना आसान हो गया बच्चों, डी माइवर थ्योरम से, है ना। ऊपर 2 cos 25 कॉमन, नीचे भी 2 cos 25 कॉमन। आप अब 100% अपने आप कर सकते हैं बच्चों क्वेश्चन को। और ऊपर क्यूब है, भूलना नहीं, कहीं से सॉल्व करके आप ऊपर क्यूब है बच्चों हम इसके। अब आप इसे रेशनलाइजेशन करके भी कर सकते हैं।
नीचे 1 हो जाएगा, ऊपर cos 50 प्लस आयोटा साइन 50। ये दी माइवर थ्योरम लगा लीजिए। डिवाइड में कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो आर्ग्यूमेंट सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, बस उसके लिए ध्यान रखें। कॉम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में, पोलर फॉर्म में होना चाहिए। cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो माइनस को हटाकर -25 दोनों में लिखो, फिर दी माइवर थ्योरम लगाओ। ठीक है, तो आप आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर कैलकुलेट कर लेंगे बच्चों। ठीक है ना, डन हो जाएगा आपसे अब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, लास्ट क्वेश्चन आज का ये देखिए। एक और क्वेश्चन अपन ओरली समझते हैं। इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर आ रहा है बच्चों। देखो, लेट ए एंड बी टू रियल नंबर सच दैट इनका प्रोडक्ट लेस देन 0 है। इसका मतलब क्या हुआ, ए और बी में से एक जना क्या है, नेगेटिव है। इफ द कॉम्प्लेक्स नंबर दिस इज ऑफ यूनिट मॉड्यूलस, यूनिट मॉड्यूलस का मतलब है इसका मॉड्यूलस 1 है बच्चों। इसका मतलब हो गया 1 प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस 1। सो ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, सो ए इज इक्वल टू प्लस माइनस बी। इसका मतलब ए और बी इक्वल तो हैं, बट इनका प्रोडक्ट लेस देन 0 का मतलब हो गया कि दोनों अपोजिट साइन के हैं। एंड ए प्लस आयोटा बी लाइज इन ऑन द सर्कल। ओके, अब इसमें जेड की जगह आप x प्लस आयोटा वाई रखकर रखिए, मेरे संग रखिए, जेड की जगह x प्लस आयोटा वाई रखकर मॉड्यूलस सॉल्व करते हैं, और फिर इस कॉम्प्लेक्स, या सीधे ही आप बोलो तो a प्लस आयोटा भी पुट कर देते हैं, क्योंकि ये a प्लस आयोटा भी इस सर्कल के ऊपर लाई करता है, मतलब ये चीज इसको सेटिस्फाई करेगी। तो आप अगर कहें तो x प्लस आयोटा वाई की जगह अपन a प्लस आयोटा भी पुट कर देंगे, है ना। पुट कर दो आप, मैं अगली स्टेप में पुट कर दूंगा बच्चों, ठीक है ना। तो a माइनस 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर 4b स्क्वायर। क्लियर, डन बच्चों। तो आप देखेंगे a इक्वल टू माइनस बी है, तो एक काम करते हैं, b की जगह a रख देते हैं बच्चों, और इसका स्क्वायर भी ओपन करते हैं, a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1, और ये हो गया 8 टाइम्स a स्क्वायर, तो 6a स्क्वायर बचा, देखो बच्चों, प्लस 2a माइनस 1। अब इसके फैक्टर बना सकते हैं, ऐड करने पे 2 मल्टीप्लाई पे -6 बन जाएंगे ना। a की वैल्यू परफेक्ट इंटीजर नहीं निकलेगी, तभी इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर की जरूरत पड़ी है ना। चलो करते हैं बच्चों, तो a की वैल्यू निकालिए बच्चों, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस 24 अपॉन 2a। 4 कॉमन लेने पर, अच्छा 28 को ही आप फैक्टराइज कर लो, तो 2√7, 2 कैंसिल हो गया बच्चों, तो बचा -1 प्लस माइनस √7 अपॉन 6। ओके बच्चों, तो ए बी का प्रोडक्ट लेस देन 0 है ना। अगर मैं इसमें a की वैल्यू √7 माइनस 1 अपॉन 6 लू, ओके, तो मुझे फिर b की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी बच्चों, b की वैल्यू लेनी पड़ेगी -√7 प्लस 1 अपॉन 6, राइट। और अगर मैं a की वैल्यू ये वाली लूं -1 माइनस √7 अपॉन 6, तो फिर b की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी बच्चों, a की वैल्यू ये लूं, तो a की वैल्यू ये यहां रख के देखो आप इसमें, तो b की वैल्यू हो गई आपकी +1 प्लस √7 अपॉन 6। ठीक है बच्चों, ये आपकी आई a की और b की वैल्यू। अब आप इस वैल्यूज को यहां पुट करके इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कीजिए।
ए का ग्रेटेस्ट इंटीजर है, एक बार ये वैल्यू रख के देखिएगा, एक बार ये वैल्यू रख के देखिएगा, है ना, जिससे भी आपका आंसर आए। ग्रेटेस्ट इंटीजर का मीनिंग आप सभी जानते ही हैं, है ना, बी की वैल्यू ऐसी रूट में नीचे रहेगी तो उसका रैशनलाइजेशन करना ही है आपको, ठीक है ना, क्लियर। इस तरह से आज की क्लास में मैंने आपको काफी सारे कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन एक्सप्लेन किए। आई होप आपको इससे बहुत बेनिफिट मिलेगा। ये 23 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आप सब अच्छी तरह से अपनी प्रिपरेशन पर ध्यान दीजिए और हमारे वीडियोस को अच्छी तरह से देखिए, जिससे आपको बहुत हेल्प मिले आपकी पढ़ाई में और आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने में बच्चों। थैंक यू बच्चों।